नमस्कार दोस्तों, आज के शॉर्ट लेक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे मुगल वंश के बारे में। इंडिया के बहुत ही बड़े टाइम पीरियड को कवर करता है मुगल वंश और उससे जुड़े हुए सारे राजपूत राज्य वगैरह वो सब इसी में शामिल हो जाते हैं और एक तरीके से काफ़ी टाइम तक राज किया था मुगल वंश ने। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मुगल वंश है 1526 से लेके और 1857 तक, जब तक बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे उसको अरेस्ट करके और पानीपत की जो सॉरी उनको 1857 के रेवोल्यूशन में अरेस्ट करके रंगून नहीं भेजा गया, जब तक चल रहा था ये। तो देखो, पहला जो इसके शासक है जो बाहर से आया था, उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाहर से आया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका जन्म फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर के पांचवा और मातृवंश की ओर से ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो एक तरीके से चंगेज खान और तैमूर दोनों का मिक्सअप था ये। और 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद ये फरगना का शासक बना। फरगना की राजधानी अंदी जान थी। जो फरगना था वो उसकी उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी जो थे वो इसके राजा थे और इसकी राजधानी अंदीजान थी। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का भारतीय अभियान, मतलब बाबर के वैसे जीवन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमें सिर्फ इसके भारतीय अभियान से मतलब है। तो हम अपने इतिहास के अंदर इसके भारतीय अभियान को ही तवज्जो देते हैं। मध्य एशिया की राजनीति में असफलता ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। तो मध्य एशिया में इसकी असफलता थी। ये हार भी गया था। इसे अपनी बहन की किसी से शादी भी करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार ये मध्य एशिया में असफलता हाथ लगी तो इसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम भारत पर अटैक कर ले, क्योंकि ये भारत पर अपना अधिकार समझता था। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में पहले भारत पर 4 अभियान किया था उसने। और प्रथम अभियान 1519 में हुआ था, जब इसने सीमा के 2 स्थल बाजोर और भेरा को जीत लिया। बाजोर और भेरा जो भारतीय सीमा उस समय मानी जाती थी, वो पेशावर के आसपास वहाँ के 2 किलों को इसने जीत लिया। बाजोर के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग यहीं पे बाजोर के युद्ध में किया था। दूसरा अभियान भी 1519 में हुआ, जब इसने पेशावर को जीता और 1519 में जीत लिया था। तृतीय अभियान 1520 में हुआ। इस बार इसने सियालकोट और सैयदपुर को भी जीत लिया, यानी सियालकोट जीत लिया, पेशावर जीत लिया, सैयदपुर जीत लिया। चौथा अभियान 1524 ईस्वी में, जिसने लाहौर और दीपालपुर जीतकर पंजाब में प्रवेश किया। तो लाहौर को भी जीत लिया। लाहौर एक समय में जो सल्तनत वंश है उनकी राजधानी समझी जाती थी और लाहौर को भी उसने जीत लिया। तो काफी ज्यादा एक्टिव पर्सन था और 1524 तक एक तरीके से पंजाब पर उसका कब्जा हो चुका था, यानी वो भारत की धरती में प्रवेश कर चुका था। और उसे जो यहाँ के सम्राट थे, ये जो भी यहाँ के सुल्तान थे, उनकी वीकनेस भी पता चल गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 के अंदर। देखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में। युग परिवर्तनकारी युद्ध था ये। 1525 में जब पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, तो इसकी सूचना पाकर इब्राहिम लोदी भी पानीपत की ओर प्रस्थान किया। इब्राहिम लोदी भी पहुंच गया और बाबर भी पहुंच गया। 21 अप्रैल को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इब्राहिम लोदी इसके अंदर पराजित हो गया और युद्ध मैदान में मारे जाने वाले शख्सों में एक तरीके से पहला सुल्तान था ये, जो युद्ध में मारा गया। इस युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। तो लोदी वंश था अफगान वंश था और मुगल जो था वो एक तरीके से बाहर का वंश था, उज्बेक या वहाँ के जो सेंट्रल एशियाई देश है उनका था। तो इन दोनों को हमेशा से लड़ाई रहती थी, अफगानों और इनके बीच में, मुगल के। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगुमा पद्धति युद्ध नीति के साथ तोपों का प्रयोग भी किया था। ये तुलगुमा युद्ध पद्धति जो है उसका प्रयोग इसने किया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, क्योंकि दिल्ली का उस समय सुल्तान और आगरा इन दोनों का सुल्तान इब्राहिम लोदी ही था। और जब इसको हरा दिया तो इब्राहिम लोदी के यहाँ पे अटैक, एक तरीके से आगरा और दिल्ली उसके हाथ में आ गई। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अगर भारत का उस समय किसी को राजा रहना था तो राणा सांगा सबसे स्ट्रॉन्ग राजा माने जाते थे। अगर राणा सांगा को नहीं हराया जाए तो भारत पर कोई भी कब्जा उस समय नहीं कर सकता था विदेशी। तो जो बाबर आया था उसने भी भारत पे अपना अधिकार जमाने के लिए राणा सांगा पर अटैक किया और उसे हराया। 1527 ईस्वी में युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का कारण बाबर का भारत में रहने का युद्ध के कारण भारत का बाबर में रहने का निश्चय था। तो ये यही था कि बाबर भारत में रहना चाहता था, तो इन्होंने युद्ध किया। खानवा के युद्ध में इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी राणा सांगा की तरफ से उसने युद्ध किया था। इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई था वो भी राणा सांगा की तरफ था। बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। जिहाद का नारा दे रहा है, इसका मतलब इसको युद्ध में परेशानी हुई होगी, युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत हुई होगी, इसीलिए इसने जिहाद का नारा देकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया होगा। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और गाजी की उपाधि उसने धारण की। तो इस युद्ध की पूरी डिटेल हम राजस्थान में पढ़ते हैं और चंदेरी का युद्ध देख लेते हैं 1528 में। यह युद्ध चंदेरी के शासक मेदिनी राय तथा बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित हुआ और चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। इस युद्ध में शेर शाह बाबर की तरफ से भाग लिया था। तो शेर शाह अफगान होते हुए बाबर की तरफ से उसने पार्ट लिया था। दोनों की मुलाकात भी हुई थी। मेदिनी राय पराजित हुआ था और मेदिनी राय जो था वो राणा सांगा के साथ लड़ा था, इसीलिए ये युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 के अंदर, ये भी देख लेते हैं। ये अफगानों के विरुद्ध था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। महमूद लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ और भाग गया। मध्यकालीन भारत का यह पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पे लड़ा गया। भारत में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। बाबर का पहला मुस्लिम शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आगे देखते हैं। बाबर ने गजे बाबरी नाम से माप की एक इकाई का भी प्रचलन किया था। तो माप की इकाई भी दी थी गजे बाबरी। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा जिसे अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो तुजु के बाबरी आपको याद रखना है और ये किस शैली में है, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। और 1530 में बीमारी के कारण आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे काबुल में दफनाया गया। इसके द्वारा लड़े गए युद्ध का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध युद्ध है, वर्ष लिखा हुआ है, से पराजित किया वो भी लिखा हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा को, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी को हराया था। तो इस प्रकार बाबर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं।
बाबर के तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद प्रत्येक काबुलवासी को शाहरुखी नाम का एक-एक चांदी का सिक्का दिया था। तो काबुलवासी को शाहरुखी नाम का एक-एक चांदी का सिक्का बँटवाया था। इसके तोपखाने का जो नेतृत्व था वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के हाथ में था। इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर के खाने में ज़हर दिया था। बाबर ने तुलगुमा नीति उज़्बेकों से सीखी थी। मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। ये चगताई जो तुर्क थे ये एक जनजाति थी। मंगोल शासक चंगेज़ खां के एक पुत्र का नाम तुर्किस्तान क्षेत्र को चगताई कहा जाता था। मुगल इसी क्षेत्र के तुर्क थे और अतः इसे चगताई तुर्क भी कहा जाता था। उसके बाद बाबर के जो बेटे-बेटियाँ वो देख लेते हैं। बाबर के पुत्र एवं पुत्रियाँ हुमायूँ था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, गुलबदन बेगम जो कि पुत्री थी। इन्हीं की जानकारी मिलती है मुख्यतः। तो हुमायूँ जो है वो माहम बेगम से उत्पन्न पुत्र था। ये गुलरुख बेगम से उत्पन्न पुत्र था। गुलरुख बेगम से उत्पन्न पुत्र अस्करी था और दिलदार बेगम से उत्पन्न हिंदाल था और दिलदार बेगम से उत्पन्न पुत्री थी वो गुलबदन बेगम थी। तो ये दिलदार बेगम से थे, ये गुलरुख बेगम से 2 जने थे और महार बेगम से केवल हुमायूँ था। ठीक है? तो ये पूरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में? बाबर के बारे में। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट जो शासक है वो है हुमायूँ। हुमायूँ 1530 से लेके 1556 तक राज्य किया इसने। हुमायूँ नाम काश ये भाग्यशाली होना है, लेकिन यह मुगल शासकों में सबसे अभागा शासक था। 1530 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी मुख्य समस्याएँ थी अफ़गान समस्या, कमज़ोर सैन्य व्यवस्था और हुमायूँ के भाई भी इसकी एक समस्या बने हुए थे। अफ़गान समस्या देखते हैं। महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था, मानता था। अफ़गानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां था जो हुमायूँ के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। कमज़ोर सैन्य व्यवस्था, राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूँ एक बड़ी सेना को नहीं रख सका क्योंकि इसका राजकोष तो खाली हो गया था। हुमायूँ के भाई भी इसके लिए समस्या थे। हुमायूँ ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। कामरान को काबुल दे दिया, कंधार एवं पंजाब दे दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया। हुमायूँ के अभियान देखते हैं। हुमायूँ ने भी लड़ाइयाँ खूब सारी लड़ी थी, वो भी देख लेते हैं। अभियान किए थे। कालिंजर का अभियान जो कि 1531 में किया था। इस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। 1 महीने घेरे के बाद जब किले को नहीं जीत सका तो प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली। चुनार का घेरा देख लेते हैं। प्रथम घेरा 1532 में। चुनार का किला इस समय शेर खां सूर के अधीन था। हुमायूँ 4 महीने तक इसका घेरा डाले हुए रहा लेकिन जीत नहीं सका और शेर खां से लड़ने की स्थिति में भी नहीं था। शेर खां खुद भी लड़ने की स्थिति में नहीं था। मालवा एवं गुजरात का अभियान जो 1534 से 35 तक हुआ था, यह अभियान बहादुर शाह के विरुद्ध था। बहादुर शाह जिसने चित्तौड़ पे भी अटैक किया था उसके विरुद्ध। हुमायूँ के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूँ ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। हुमायूँ ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छुपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके बाद आगे देखते हैं चुनार का द्वितीय अभियान 1537 तक। शेर खां 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूँ की सहायता मांग की परंतु हुमायूँ ने सहायता नहीं दे सका। हुमायूँ ने शेर खां को के चुनार के किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया था, मतलब जीता भी था इसने, ऐसा नहीं कि हर जगह हारा ही हो। बंगाल अभियान भी किया था 1538 में। बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद शाह युद्ध में घायल होकर हुमायूँ के पास पहुंचा, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर हुमायूँ के हृदय में दया उत्पन्न हुई और शेर खां के विरुद्ध अभियान किया। इस समय शेर खां बंगाल को जीतकर वापस बिहार आ गया। जब हुमायूँ बंगाल से वापस आ रहा था तभी शेर खां ने अपनी सेना को उसे रास्ते में घेर लिया। चौसा का युद्ध हुआ फिर 1539 में। यह युद्ध शेर खां और हुमायूँ के बीच लड़ा गया। अनेक सैनिक गंगा और करनासा नदी में डूबकर मर गए और तथा हुमायूँ भी गंगा नदी में कूद पड़ा। निजाम नामक एक बिश्ती ने उसे डूबने से बचाया। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा और इस उपलक्ष्य में शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार ये हुमायूँ का इतिहास कि हुमायूँ उस युद्ध में हार गए, बहुत बड़ी बात है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में हुआ। इस युद्ध में हुमायूँ और शेर शाह के बीच लड़ा गया ये युद्ध और इस युद्ध में हुमायूँ पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। हुमायूँ का निर्वासन काल यहाँ से शुरू हो गया बिलग्राम के युद्ध के बाद में। बिलग्राम के युद्ध के बाद में हुमायूँ 3 वर्ष तक राजस्थान के एवं सिंध में इधर-उधर भटकता रहा। इस बीच इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया, जो सिया मौलवी अली अकबर की जामी पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1543 में हुमायूँ ने अकबर को अस्करी के संरक्षण में छोड़कर हमीदा बानो के साथ ईरान चला गया और वहाँ के शासक शाह तहमास्प की इसके यहाँ शरण ली। उसके आगे देखते हैं। तहमास्प की सहायता से 1545 इसमें इसने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ 1555 में। यह युद्ध हुमायूँ और अफगान के शासक इब्राहिम सूर के द्वारा भेजी गई सेना के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूँ विजय रहा। तो इसके बाद इसके दिन काफ़ी चेंज होने लगे। सरहिंद का युद्ध भी है यहाँ पे और इस युद्ध में हुमायूँ और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग गया। सरहिंद विजय का श्रेय हुमायूँ ने अकबर को दिया और जनवरी 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लेनपुल ने लिखता है कि हुमायूँ जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। खूब सारे अभियान किए थे इसने, उन अभियानों को भी एक बार देख लेते हैं। तो हुमायूँ के नाम खूब सारे अभियान हैं। 1531 में कालिंजर का युद्ध, प्रताप रुद्रदेव संधि, 1532 में दोराहा का युद्ध, महमूद लोदी विजय हुआ, 1532 में चुनार का शेर का संधि करनी पड़ी, 1539 में चौसा का युद्ध शेर खां के विरुद्ध पराजित हुआ, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह पराजित हुआ, 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध इब्राहिम सूर विजय हुआ और 1555 में सरहिंद का युद्ध और सिकंदर सूर से विजय रहा।
महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। हुमायूँ ने अपना राजदरबार सूफियाना ढंग से सुसज्जित किया था। हुमायूँ ने शेरशाह के बीच झगड़े का मुख्य कारण बंगाल था, यानी बंगाल पे कब्ज़ा करना चाहते थे। कन्नौज युद्ध में आँखों देखा वर्णन मिर्ज़ा हैदर दुल्लभ ने किया, क्योंकि इस युद्ध में हुमायूँ की तरफ से उसने भाग लिया था। तो अब 2 शासक महत्वपूर्ण हो चुके हैं, एक बाबर के बारे में बता चुका हूँ और एक हुमायूँ के बारे में। अकबर और जहांगीर और शाहजहाँ और औरंगज़ेब, ये 4 शासक रहे, इनके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे और शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।